हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? दोस्तों, स्टैटिक जीके के साथ साथ ये करंट अफेयर 2020 का भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, अब इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। साथ ही साथ बात रेलवे की है तो इससे पहले मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। पर्वतों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर इसका मसूरी, यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है, जैसे कि ऑप्शन बी में है नेतरहाट। याद रखिएगा, पहाड़ी की मलिका के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है, जो कि झारखंड में स्थित है। फिर बात करते हैं हम डूंगरपुर की। तो दोस्तों, ये स्थान राजस्थान में स्थित है, जिसे पहाड़ों की नगरी कहते हैं। याद रखिएगा, पहाड़ों की नगरी है डूंगरपुर और पहाड़ों की मलिका है नेतरहाट। 2019 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मेरा इंडिया नामक एक पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य 2030 तक किस बीमारी को खत्म करना है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मलेरिया, यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इंपोर्टेंट क्यों है मैं आपको भी बताता हूं। किस राज्य ने थुम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया? राइट आंसर है इसका केरल, यानी कि ऑप्शन ए। अब याद रखिएगा आप, ये केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सुधा मूर्ति, यानी कि ऑप्शन सी। ओसुका रेपोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों, करंट के साथ साथ स्टैटिक का भी क्वेश्चन है ये। और याद रखिएगा, यदि ये इस पद से हट भी गई तो ये क्वेश्चन बना रहेगा। और इसका राइट आंसर है दोस्तों गैवान, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ओसुका रेपोंडा ये गैवान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। आने वाले समय में ये क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि गैवान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, गैवान, इसकी राजधानी है लिब्रविले। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दी? सही आंसर इसका विंस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन बी। और साथ ही साथ याद रखिएगा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस ने। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय को पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इसमें स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण को ये वरदान किस से प्राप्त हुआ था कि उसकी मृत्यु केवल मनुष्य के हाथों से हो सकती है और किसी प्राणी के द्वारा नहीं? राइट आंसर है दोस्तों इसका ब्रह्मा, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको अभी बताता हूं। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका इंग्लैंड।
याद रखिएगा मार्कस रेशफोर्ड, ये मात्र 22 साल के हैं और इस उपाधि को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ये उपाधि इन्हें बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई मुहिम के लिए दी जाएगी। अगस्त 2020 में राष्ट्रकवि माधव प्रसाद गिमरे का निधन हुआ। वे किस देश के थे? करंट के साथ दोस्तों ये एक स्टैटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है नेपाल। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्यों है ये। माधव प्रसाद गिमरे ये नेपाल के राष्ट्र कवि थे, नेपाल के राष्ट्र कवि थे। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? सही आंसर है दोस्तों इसका छत्तीसगढ़। और याद रखिएगा इसे रूस की सहायता से लगाया गया। बात स्टील प्लांट की है तो याद रखिएगा उड़ीसा में एक स्टील प्लांट है जिसका नाम है राउरकेला स्टील प्लांट। इसे जर्मनी की सहायता से लगाया गया। साथ ही साथ दुर्गापुर स्टील प्लांट ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है जिसे ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। किसने इंडिया टुमारो कन्वर्जन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका प्रदीप छिब्बर यानी कि ऑप्शन सी। महाभारत के अनुसार दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध युद्ध के दौरान किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिमन्यु यानी कि ऑप्शन डी। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है 1939 यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका पुर्तगाल। याद रखिएगा ये पुर्तगाली स्ट्राइकर हैं और ये स्टैटिक का क्वेश्चन तो है ही, साथ में साथ आप याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जुवेंटस के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आंसर है दोस्तों इसका लाल बहादुर शास्त्री यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट नारे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इनके दो नारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि पूर्ण स्वराज और दूसरा है आराम हराम है। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस के दो प्रसिद्ध नारे जिसमें कि पहला है दिल्ली चलो और दूसरा है जय हिंद। बुक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इसका चेतन भगत यानी कि ऑप्शन सी। द रॉक के नाम से प्रसिद्ध रेसलर का वास्तविक नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों इसका ड्वेन जॉनसन यानी कि ऑप्शन बी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पूरा नाम क्या है? सही आंसर इसका हेली नेशनल पार्क। दोस्तों हेली नेशनल पार्क ये पुराना नाम है जिम कॉर्बेट पार्क का। याद रखिएगा जिम कॉर्बेट पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना की गई 1935 में। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों यहां से बहती है रामगंगा नदी। प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक ओपेरा हाउस कहां स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों बात ऑस्ट्रेलिया की है तो यहां से मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बताया है कि उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जिसके माध्यम से नेत्रहीन लोग फिर से देख पाएंगे। उनके अनुसार ये दुनिया की पहली बायोनिक आंख है। क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया की पहली बायोनिक आंख किस देश ने बनाई है? तो ये दोस्तों है ऑस्ट्रेलिया और इसे लगभग एक दशक से बनाया जा रहा था। और इस विश्वविद्यालय का नाम है, ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है ये मोनास विश्वविद्यालय। बुक हु पेंटेड माई लस्ट रेड किसने लिखी है? सही आंसर है इसका श्री अय्यर यानी कि ऑप्शन बी। 14 फरवरी 2019 को कहां आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए? राइट आंसर इसका पुलवामा यानी कि ऑप्शन डी। कान्हा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए।
बात मध्य प्रदेश की है तो दोस्तों याद रखिएगा, स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। साथ ही साथ वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड को लॉन्च करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। इनमें से क्या एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? राइट आंसर इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि ऑप्शन डी। फैजाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर इसका अयोध्या यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। और साथ ही साथ अयोध्या में श्री राम मंदिर के जन्मभूमि शिलान्यास को कब किया गया है? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि श्री राम मंदिर के जन्मभूमि शिलान्यास को कब किया गया, तो ये डेट है 5 अगस्त 2020। और मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को। दोस्तों मोदी जी द्वारा श्री राम मंदिर में पारिजात का वृक्ष भी लगाया गया। इनमें से किस वैज्ञानिक की जयंती के उपलक्ष्य में 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इसका पीसी महालनोबिस यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों पीसी महालनोबिस को सांख्यिकी का पिता कहते हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार विजेता कौन है? तो पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार के विजेता हैं चक्रवर्ती रंगराजन। बबीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है इसका कुश्ती यानी कि ऑप्शन ए। बंगाल टाइगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सौरभ गांगुली। और साथ ही साथ सौरभ गांगुली को दादा के उपनाम से भी जाना जाता है। किस खेल में टीम रन रेट और नेट रन रेट का हिसाब रखती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है क्रिकेट यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों बात क्रिकेट की हुई है तो यहां से आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं जो कि इंग्लैंड के हैं। साथ ही साथ 500 टी20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। और 500 टी20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं कीरोन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के चित्रकार कौन हैं? सही आंसर इसका लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों साथ ही साथ याद रखिएगा, इनकी एक और फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है द लास्ट सपर। ये भी लियोनार्डो दा विंची का ही एक चित्र है। और साथ ही साथ इससे मिलता जुलता एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लास्ट जजमेंट इसके चित्रकार हैं माइकल एंजेलो। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? सही आंसर इसका ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि ऑप्शन बी। काका हाथरसी का मूल नाम क्या है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है प्रभुलाल गर्ग। प्रभुलाल गर्ग जी को काका हाथरसी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये एक हिंदी हास्य कवि थे। इनका काका हाथरसी का मूल नाम था प्रभुलाल गर्ग। फ्रांस की राजधानी क्या है? राइट आंसर इसका पेरिस। दोस्तों पेरिस याद रखिएगा, फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है पेरिस को। क्या? फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है पेरिस को। और प्रसिद्ध स्मारक एफिल टावर ये पेरिस में ही स्थित है। पीली क्रांति संबंधित है। राइट आंसर इसका तिलहन उत्पादन से यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ रखिएगा दोस्तों, श्वेत क्रांति ये है दूध उत्पादन से संबंधित। फिर है अंडा उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? राइट आंसर इसका पोर्ट ब्लेयर यानी कि ऑप्शन डी। हल्दी घाटी का संबंध किस व्यक्ति से है? सही आंसर इसका महाराणा प्रताप यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था जिसमें विजयी रहे अकबर। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर इसका ब्रह्मपुत्र नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2003 के विंबलडन ओपन में एलिसा क्लेवानोव की भागीदारी में गर्ल्स डबल्स का
खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? राइट आंसर इसका सानिया मिर्जा, यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ याद रखिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है सानिया मिर्जा, और ये पुरस्कार इन्हें 2020 में सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से 2020 में इन्हें सम्मानित किया गया है। इसका नाम है फेड कप हार्ट अवार्ड। जीतने वाली पहली भारतीय महिला है सानिया मिर्जा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।